इकोनॉमिक्स ऑप्शन की 13वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको अनादिमान वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन और साथ ही साथ स्पेशल केस में कॉर्नर सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है वो भी आपको समझाने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो नंबर 14 और 15 आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगी। अनादिमान वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता का संतुलन किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उपभोक्ता संतुलन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर उपभोक्ता अपनी दी गई कीमत पर और दी गई आय और वस्तुओं की कीमत पर ऐसे संयोग को प्राप्त कर रहा है जहां पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। यानी कि एक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो जब एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है तो उसको उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। लेकिन कैसे तटस्थता वक्र विश्लेषण द्वारा उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा उसी चीज को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको समझाऊं उससे पहले कुछ एजम्पशंस हैं। हालांकि हमने एजम्पशंस पहले भी बता रखी है, एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। सबसे पहले तो हम ये मान रहे हैं कि उपभोक्ता प्राथमिकता एक रूपता है, यानी कि हमेशा उपभोक्ता ज्यादा को प्रायोरिटी देगा, कम को कम प्रायोरिटी देगा। इसके अलावा उपभोक्ता वस्तुओं के प्रति पसंद का क्रम स्थिर है, यानी कि जिस चीज को वो पसंद करता है वो स्थिर है। ऐसा एक परिस्थिति बदलने से जो उसकी पसंदगी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि अगर वो गर्मियों में आइसक्रीम पसंद करता है तो सर्दियों में भी वो आइसक्रीम ही पसंद करेगा। ये बेसिकली इसका मतलब है। परिस्थिति बदलने से उसकी पसंदगी में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आएगा। वस्तुओं की कीमतें दी गई और स्थिर है, हम ये मान के चल रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ता की आय में भी कोई बदलाव नहीं होता, हम ये बात मान के चल रहे हैं। तो देखिए उपभोक्ता का संतुलन कब होगा, मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम ये मान रहे थे संयोग ABCD, हम ये मान के चल रहे थे। तो यहां पर हम X वस्तु ले रहे हैं। X वस्तु हमारी थी मान लीजिए 1, 2, 3 और 4। Y वस्तु है हमारी 10, 7, 5, 4। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS XY, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 3, 2, 1। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता एक X के लिए 3 Y देने को तैयार है। ये इसका मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता एक X के लिए 2 Y देने को तैयार है। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि एक X के लिए उपभोक्ता 1 Y देने को तैयार है। यानी कि इसको इंडिफरेंस कर्व के द्वारा दिखाया जाता है। इसको इंडिफरेंस कर्व के द्वारा दिखाया जाता है। यह बताता है कि उपभोक्ता क्या संयोग खरीदना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि इंडिफरेंस कर्व हमें बताता है कि एक उपभोक्ता के पास अगर विभिन्न वस्तुएं हैं तो वो किस किस चीजों को खरीदना चाहता है। और इस कंडीशन में उपभोक्ता एक X के लिए 3 Y का सेक्रीफाइस करने को तैयार है, इस कंडीशन में वो 2 Y का सेक्रीफाइस करने को तैयार है, और इस कंडीशन में वो 3 Y को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की जो आय है वो 100 रुपए है, X वस्तु है वो 20 रुपए की है और Y वस्तु जो है वो 10 रुपए की है। तो इसका मतलब है कि जो कीमत अनुपात है वो कैसे निकालेंगे, PX अपॉन PY, 20/10। तो सभी कंडीशन में 2-2 आ जाएगा। सभी कंडीशन में 2-2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार में एक X के लिए 2 Y छोड़नी पड़ेंगी। ये इसका मतलब है। इसका मतलब है कि अगर आप बाजार में कोई चीज खरीदते हो तो आपको 2 Y छोड़नी पड़ेंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में उपभोक्ता 3 Y देने को तैयार है, जबकि बाजार में वो 2 Y के बराबर है। इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम तब होगा जब बाजार में MRS XY
बराबर होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के। देखिए, मैं आपको समझाने में टेक्निकल भाषा में फंसाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने का जरूर प्रयास करूंगा कि उपभोक्ता संतुलन तब होगा, उपभोक्ता संतुलन तब होगा जब ये जो बजट लाइन है, ये जो कीमत रेखा है, जिसको कि हम नाम दे देते हैं एलएम, इसको इंडिफरेंस कर्व टच करे, ऐसे टच करे, तो ये इक्विलिब्रियम होगा। इस कंडीशन में एमआरएस एक्स वाई बराबर होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के। लेकिन मैं आपको लॉजिक बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं यही क्यों होगा, क्यों होगा यहां पे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको पता चल जाए कि होगा, ये तो आप भी याद कर सकते हो कि भाई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है, उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब एमआरएस एक्स वाई इक्वल होगा पी एक्स अपॉन पी वाई की। पर इसका होता क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एमआरएस एक्स वाई है 3, तो इसका देखिए ढाल जो है वो ऐसा है, इसका स्लोप ऐसा है और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में कंज्यूमर 3x 1x के लिए 3y देने को तैयार है, जबकि बाजार में कितने की मिल रही है 1x 2y की, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं हुआ। इस कंडीशन में क्या हुआ कि जो 1x के लिए कंज्यूमर 1y देने को तैयार है, लेकिन बाजार में 1x 2y के बराबर है, तो यहां पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां हुआ जब दोनों का स्लोप बराबर बराबर है। यानी कि स्लोप का मतलब क्या है, मैं आपको एक लाइन डाल के दिखा देता हूं। इसका स्लोप देखिए कैसा है, इसका स्लोप देखिए कैसा है, और इसका स्लोप देखिए कैसा है, ये स्लोप है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंडीशन में इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर बराबर है, वहीं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो इसकी कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो बजट लाइन को स्पर्श करना चाहिए, टच करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में जो एमआरएस एक्स वाई है और पी एक्स अपॉन पी वाई है वो बराबर बराबर होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर जो डायग्राम है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे क्या समझाने की कोशिश की है, यहां पे समझाने की कोशिश की है कि हमने एक इंडिफरेंस, ये हमारी बजट लाइन है एलएम, इस पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारे ये वाले, तो इस पर पॉइंट है ए, इस पर पॉइंट है बी, ये सी, ये डी। तो डी जो है वो सर्वोत्तम है, लेकिन संतुलन में क्यों नहीं है? क्योंकि पहुंच से बाहर है, पहुंच से बाहर है। इसी तरीके से ए, बी और सी हमारी पहुंच में है, लेकिन सर्वोत्तम जो है वो सी पॉइंट होगा, क्योंकि ये सबसे ऊंचे स्थिति में स्थिर है। यानी कि सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि ए और बी निचले आईसी पर हैं, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो आईसी ऊपर होगा वो ज्यादा संतुष्टि देगा और जो आईसी नीचे होगा वो कम संतुष्टि देगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब एमआरएस एक्स वाई बराबर होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में कंज्यूमर के पास में जितना वो गुड्स देने को तैयार है बाजार में उतने पे गुड्स अवेलेबल है, इसलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में होगा और ये सबसे ऊंचे स्थिति में पहुंच जाता है। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में एमआरएस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर ना हो, देखिए मैं समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। अगर मान लीजिए नंबर 1 एमआरएस एक्स वाई ज्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, इसका मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर 1x के लिए, हम y का मतलब 100 रुपए मान रहे हैं, चलिए सिंपल करने के लिए y 100 रुपए के बराबर है, 1x के लिए 300 रुपए देने को तैयार है। तैयार है, इसका मतलब ये है, एक y का मतलब हम 100 रुपए मान लेते हैं, तो 1x के लिए 300 रुपए देने को तैयार है, लेकिन बाजार में क्या है, 1x केवल 200 रुपए में मौजूद है, मिल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उपभोक्ता क्या करेगा, x वस्तु की अधिक इकाइयां खरीदेगा।
क्योंकि बाजार में उसको सस्ता मिल रहा है सामान। इसका मतलब ये हुआ, जैसा यहाँ लिखा हुआ, इसका मतलब है कि उपभोक्ता बाजार की तुलना में एक्स वस्तु की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए वाई वस्तु की ज्यादा इकाई छोड़ने को तैयार है। इस स्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु की अधिक मात्रा खरीदेगा और एक्स वस्तु की मात्रा अधिक खरीदेगा, वाई वस्तु की मात्रा कम करेगा, और ऐसा तब तक करता चला जाएगा जब तक कि दोनों बराबर बराबर ना हो जाए। इसी तरीके से अगर एम आर एस एक्स वाई छोटा है पी एक्स अपन पी वाई से, तो इसका मतलब है कि वो केवल 100 रुपए देने को तैयार है, लेकिन बाजार में 200 रुपए की है। जब कोई चीज आप जितने देने को तैयार हो उससे ज्यादा महंगी मिलती है, तो आप क्या करोगे, उसके उपभोग को कम करोगे और उसके उपभोग को कम तब तक करते रहोगे जब तक कि वो बराबर ना हो जाए। तो दोस्तों सिंपल समझ लीजिए, आपको यहाँ पे आपको समझना क्या है, सिंपल तरीके से समझ लीजिए। टेबल कहाँ गई, चलिए टेबल हो सकता है मैंने हटा दी हूँ, लेकिन कंसेप्ट तो आपको समझना ही है। कंसेप्ट ये है नंबर 1 कि जिस कंडीशन में हम ये इंडिफरेंस, ये बजट लाइन बना रहे हैं, इसके जितने भी कॉम्बिनेशन है, चाहे वो ए हो, बी हो या सी हो, यहां पर पी एक्स अपॉन पी वाई कॉन्स्टेंट है। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि ये ऋणात्मक ढाल का है। और अगर आप इसी लाइन पे बनाओगे तो इसका मतलब है कि यहां पर जो है एमआरएस है वो 3 है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, ज्यादा गुड्स खरीदने की कोशिश करेगा एक्स की, ठीक है जी। यहां पर एमआरएस एक्स वाई 1 है, तो कंज्यूमर कम कोशिश करेगा एक्स खरीदने की। तो पहली शर्त दोस्तों ये है, शर्त नंबर 1, अनिवार्य शर्त, कि जो एमआरएस एक्स वाई है वो पी एक्स अपॉन पी वाई के बराबर हो। लेकिन केवल इसी शर्त से काम नहीं चलता, एक ये शर्त अनिवार्य है पर परंतु पर्याप्त नहीं है। यानी कि एक और शर्त है जिसको हम बोलते हैं, दूसरी शर्त है हमारी जो कि पर्याप्त शर्त है, मतलब केवल एक शर्त पूरी होने से काम नहीं चलेगा बल्कि दूसरी शर्त भी जरूर। अब देखिए मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस तरीके से है, भाई आपने कहा टच करना चाहिए, तो टच तो ये भी कर रहा है और टच ये भी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो एमआरएस एक्स वाई है वो बढ़ती है और इसका मतलब है ये गिरती है, एमआरएस एक्स वाई है। तो उपभोक्ता संतुलन की पहली शर्त तो ये है कि एमआरएस एक्स वाई बराबर होनी चाहिए पी एक्स अपॉन पी वाई के, और दूसरी शर्त यह है कि जो एमआरएस एक्स वाई है वो घटती हुई होनी चाहिए, तभी उपभोक्ता स्थिर संतुलन में पहुंचेगा। यानी कि उपभोक्ता संतुलन की पर्याप्त शर्त यह है कि अनादिमान वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होना चाहिए। पर्याप्त मतलब इस तरीके का होना चाहिए, ऐसा। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, वही वस्तु का त्याग पहले से कम करना चाहिए। इस स्थिति में सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती चाहिए, जो स्थिर संतुलन की निशानी है। अब देखिए मैं आपको ये तो समझा सकता हूं स्थिर संतुलन क्या होता है, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। देखिए संतुलन ना 2 प्रकार के हमने पढ़े हुए भी हैं बच्चों। स्थिर, जैसे एक बॉल है, बॉल अगर मान लीजिए यहां पर है, यहां पे बॉल है, तो ये स्थिर संतुलन है। इसके अलावा बॉल यहां पर होती, यहां पर होती या यहां पर होती तो अस्थिर संतुलन होता है। स्थिर संतुलन का मतलब है कि अगर आप ए पर हो तो डी पर आ जाओगे, बी पर हो तो भी डी पर आ जाओगे, सी पर हो तो डी पर आ जाओगे, लेकिन अगर डी पर हो तो डी पे ही रहोगे। मतलब एक जगह जहां पर हो वहीं पे रहोगे, मतलब ए बी सी में कहीं पर हो तो आप डी पर आ जाओगे, पर डी पर हो तो फिर डी पे ही रहोगे। अब यहां पे देखिए मैं बताता हूं स्थिर कैसे और कैसे अस्थिर है। अब जैसे ये संतुलन में है, तो क्या ये संतुलन में है? यस संतुलन में है। और क्या ये संतुलन में है? तो ये भी संतुलन में है। लेकिन अगर आप ए से बी पर आते हो
तो बी एक ऊंचा है, ऊंचा आईसी है, इसलिए आप यहां पे स्थिर रह जाओगे। यानी कि अगर आप ए से बी पर आए तो बी पे ही रुक जाओगे, क्योंकि आप नीचे वाले इंटरफेरेंस कर्व पे जाना पसंद नहीं करोगे, ये इसका मतलब है। अगर आप बी से ए पर आए तो ये अस्थिर है, क्योंकि ये नीचे है। आप हमेशा प्रयास करोगे ऊंचे पर पहुंचने पर, यानी कि एक बार अगर आप ऊंचे पर पहुंच गए तो आप नीचे आने का प्रयास नहीं करोगे, लेकिन नीचे पर हो तो ऊपर जाने का प्रयास करोगे, तो बी ही स्थिर संतुलन माना जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब है कि आवश्यक शर्त है कि एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई हो, लेकिन पर्याप्त शर्त क्या है कि इसका जो ढाल है वो घटता हुआ होना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्नर सॉल्यूशन यानी कि कोण संतुलन समाधान के बारे में। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उन बच्चों के लिए जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या आप कह सकते हो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो काफ़ी डिटेल में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझाएंगे आप बच्चों को। देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा हुआ है उपभोक्ता संतुलन। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि उपभोक्ता संतुलन उस स्थिति में होता है जहाँ पर ये जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन का जो ढाल है वो बताता है पी एक्स अपॉन पी वाई को, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है जिसका कि ढाल जो है वो एम आर एस एक्स वाई को दिखाता है। तो इस बिंदु पे क्या है, पी एक्स अपॉन पी वाई जो है वो बराबर है एम आर एस एक्स वाई के। यानी कि उपभोक्ता जो है वो दो वस्तु का उपभोग कर रहा है, एक्स वस्तु का भी उपभोग कर रहा है और वाई वस्तु का भी उपभोग कर रहा है। यानी कि इस स्थिति को हम बोलते हैं आंतरिक इष्टतम, इंटीरियर ऑप्टिमम। ठीक है, आंतरिक इष्टतम का मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम है वो इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब है कि उपभोक्ता दोनों वस्तु का उपभोग करेगा, और यह सामान्य परिस्थिति को दिखाता है, ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद स्वरूप परिस्थिति भी होती है जहां पर जो ऑप्टिमम लेवल है वो आंतरिक ना होके सीमा पर होता है, बाउंड्री ऑप्टिमम कहते हैं उसको। यानी कि बाउंड्री ऑप्टिमम बताता है कि उपभोक्ता केवल एक वस्तु का ही प्रयोग करेगा, और इस स्थिति में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम कोण समाधान, कॉर्नर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा कॉर्नर सॉल्यूशन के बारे में कि कॉर्नर सॉल्यूशन की स्थिति में हम केवल एक ही वस्तु का उपभोग करते हैं, और जो कंडीशन होती है बच्चों हमारी ये वाली एम आर एस एक्स वाई पी एक्स अपॉन पी वाई, ये फुलफिल नहीं होती है। तो ये बच्चों हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये वाला टॉपिक ऑलरेडी हमने आपको बना रखा है, दिस वन, जिसमें हमने आपको उपभोक्ता संतुलन की शर्तें बताई हैं। इसके अलावा और भी कई सारी डिटेल हैं वो हमने आपको बताई हुई हैं। तो ये सारी की सारी जो वीडियो हैं जो हमने इससे पहले बनाई हुई हैं वो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगी। वहाँ पर हम आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी तमाम तरीके के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड जरूर कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चैट बॉक्स भी है, यानी कि ग्रुप चैट का ऑप्शन भी वहाँ पे है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सारी की सब उस ऐप के माध्यम से हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही कोर्स कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बच्चों एम आर एस एक्स वाई के बारे में हम बात कर रहे थे। तो इस अगर मान लीजिए पहली कंडीशन हम ये मान लें कि एम आर एस एक्स वाई जो है पी एक्स अपॉन पी वाई की कंडीशन में ज़्यादा है पी एक्स अपॉन पी वाई से, तो इस स्थिति में उपभोक्ता केवल एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। और अगर दूसरी कंडीशन ले लें जिसमें एम आर एस एक्स वाई लेस देन है पी एक्स अपॉन पी वाई के, तो उपभोक्ता केवल वाई वस्तु का ही उपभोग करेगा। यानी कि अगर जो हमारा उदासीनता वक्र है, तटस्थता वक्र है, उसका ढाल ज्यादा है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु का उपयोग करेगा, और तटस्थता वक्र का ढाल कम है तो उपभोक्ता वाई वस्तु का उपभोग करेगा। ये हमें समझना है। तो डायग्राम के थ्रू ही बच्चों हम समझाएंगे इसको, पूरी के पूरी केस को, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे चार स्थितियां हैं, उन्तोदर ढाल, नतोदर ढाल, जो कि हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। इसके अलावा पूर्ण पूरक वस्तु और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु का डिटेल जो है वो आपको अगली वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बजट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले ये हमारी मान लीजिए बजट लाइन है, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ये हमारी बजट लाइन है जिसको हमने नाम ए बी दिया हुआ है। आपकी इच्छा हो तो कोई और भी नाम दे सकते हैं, LM दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप। और इसका जो ढाल है, ये इसका जो ढाल है वो हमें बताता है किसको, पी एक्स अपॉन पी वाई को। इसी तरीके से इसका जो ढाल है दोनों ही स्थिति में इसको बता रहा है पी एक्स अपॉन पी वाई को। ठीक है, अब हम ये मान रहे हैं कि ढाल तो देखिए सामान्य परिस्थिति में संतुलन वहां होता है जहां पर इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये हमारी सामान्य परिस्थिति में होता, ये हमारा कहलाएगा आईसी। इसको हम बोलते हैं बच्चों आंतरिक क्या संतुलन, ये आंतरिक इष्टतम,
ये हमारी कंडीशन है आंतरिक संतुलन की। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें उपभोक्ता जो है वो केवल x वस्तु का ही उपभोग कर पा रहा है। यानी कि इस स्थिति में देखिए इस तरीके का हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम हटा के हम ऐसा बना लेते हैं, इस तरीके का कर्व है, यानी कि है कोनेदारी लेकिन वो इस तरीके से टच कर रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है जी। यानी कि इस स्थिति में ये जो संतुलन बिंदु है ये वाला, ये बी बिंदु पर संतुलन है, और ये वाला जो कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा आप कह सकते हो सीमा इष्टतम, सीमा इष्टतम। यानी कि इस स्थिति में उपभोक्ता जो है वो केवल और केवल, जैसे मान लीजिए ये इंडियन कपड़े हैं, ठीक है, और ये वेस्टर्न है, तो इंडिया या तो वो इंडियन कपड़े पहनता है या वेस्टर्न कपड़े पहनता है, इस तरीके का व्यक्ति है, तो उसका कहलाएगा इष्टतम, सीमा इष्टतम। यानी कि वो केवल एक्स वस्तु का ही उपभोग कर रहा है, वो किसी भी तरीके से वाई वस्तु की किसी भी मात्रा का उपभोग नहीं कर रहा है, ये हमारी वाई वस्तु है। तो ये एक अपवाद स्वरूप स्थिति है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व है, इस तरीके का IC1, यानी कि यहां पे जो टच कर रहा है, यहां पे जो टच कर रहा है इस पॉइंट पर ए पर, इस स्थिति में जो MRS XY है उसका ढाल कम है और PX/PY का ढाल ज्यादा है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता केवल वाई वस्तु का प्रयोग करेगा, यानी कि इस स्थिति में केवल वाई का, यहां पे मैं लिख देता हूं वाई वस्तु और एक्स वस्तु। तो बच्चों मूल रूप से आपको यह समझना है कि इस स्थिति में, यानी कि ये दोनों ही सीमा इष्टतम है, सीमा इष्टतम की स्थिति में, मैं इसको आप हटा देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। तो मेनली मेरे को आपको यह समझाना है कि इस स्थिति में उपभोक्ता केवल एक्स वस्तु का उपभोग कर रहा है, और ये कंडीशन ये वाली हो रही है MRS XY मोर देन PX/PY, और इस वाली कंडीशन में उपभोक्ता केवल वाई वस्तु का प्रयोग कर रहा है, एक्स वस्तु का कोई भी प्रयोग नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये दोनों ही स्थितियां कॉर्नर सॉल्यूशन की हैं, और इस स्थिति में जो उपभोक्ता संतुलन की शर्त है वो पूरी नहीं होती है। नतोदा ढाल वाला कोण की बात अगर हम करें तो देखिए इस तरीके की स्थिति हम लेके चल रहे हैं, तो यहां पे मान लीजिए ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है जो नतोदा ढाल का है, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अब ये पॉइंट है मान लीजिए ए, ठीक है, चलिए तो हमने ए वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, हम बी का ही दिखाते हैं, केवल एक्स वस्तु का ही उपभोग कर रहा है, तो इस तरीके का ऐसा, ठीक है, या इस तरीके में मान लीजिए इस तरीके का है। तो इस स्थिति में ये ढाल जो है वो नतोदर है, आप देख पा रहे हैं, और जो उपभोक्ता संतुलन बिंदु है बी या यहां पे है ए, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है इस स्थिति में संतुलन हो रहा है, तो ये भी बाउंड्री ऑप्टिमम है, जो ये क्या दिखा रहा है कि केवल एक्स वस्तु का प्रयोग किया जा रहा है, वाई वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ठीक है जी। और इस स्थिति में केवल वाई का प्रयोग किया जा रहा है, एक्स का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो यहां पे केवल एक्स का प्रयोग, वाई का प्रयोग है, इसमें केवल एक्स वस्तु का प्रयोग है। मैं लिख देता हूं नीचे, एक्स वस्तु नीचे है दोनों ही डायग्राम में, और वाई वस्तु ऊपर है दोनों ही डायग्राम में। तो बच्चों कहने का सिंपल मतलब यह है कि मान लीजिए अगर एक्स और वाई दोनों ही घटिया वस्तुएं हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां पे है पॉल्यूशन और यहां पे है कचरा, तो वो पॉल्यूशन को ही पसंद कर रहा है, कचरे को पसंद नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में लेके चल रहा है। यानी कि उपभोक्ता जो है वो दूसरी वस्तु, दूसरी घटिया वस्तु की कोई भी इकाई का प्रयोग नहीं करना चाहता, वो केवल एक ही चीज का प्रयोग कर रहा है। तो इस स्थिति में जो संतुलन होगा वो कोणेदार होगा। ये जो है ये आंतरिक संतुलन है, ये जो है ये सीमा संतुलन को दिखा रहा है, या सीमा आप कह सकते हो इष्टतम को दिखा रहा है। तो बच्चा इस तरीके से हमने उंतोदर ढाल और नतोदर ढाल के केस में किस तरीके से कौन संतुलन होगा उसके बारे में समझा। आने वाले वक्त में यानी कि आने वाली वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि पूर्ण पूरक वस्तु की स्थिति में और पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में कोणेदार संतुलन किस तरीके का होता है, वो हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।